नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, क्या बात आगे बढ़ेगी? क्या अच्छे समय की शुरुआत हो रही है? देखिए, समय कोई भी हो, कुछ अच्छे की आहट हो या फिर किसी उलझन की, वो एकदम से तो नहीं होती। धीरे धीरे पहले उसके कुछ बानक बनने शुरू होते हैं, कुछ संकेत मिलने शुरू होते हैं। अब उनको हम पहचान पाए या ना पहचान पाए, वह एक अलग बात है। हाँ, जब वो शुरुआत धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और उसके रिजल्ट मिलते हैं, तब हमें लगता है कि यार क्या कोई अच्छा समय है या फिर किसी उलझन का समय। तो आज इसी तरह के संकेत बन रहे हैं कि कुछ अच्छे समय की आहट आपको महसूस हो सकती है। आज का दिन कई तरह के विचारों को लेकर के आपके जीवन में आ सकता है। आज मन सक्रिय और विश्लेषणात्मक रह रहा है। हर चीज को सोचने की प्रवृत्ति, उस चीज पर निष्कर्ष निकालने की आदत, मतलब आप एकदम से एक्टिव रहेंगे। हर चीज को इस उद्देश्य से आप महसूस करेंगे कि यार भविष्य में इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। पुराना कोई मामला था तो उसको लेकर के आपकी सोच बढ़ सकती है। किसी निर्णय को लेकर के अंदर से कुछ असमंजस भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे चीजों को समझने की क्षमता वो आज मजबूत हो रही है। कार्य क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले नौकरी की, जॉब की बात करें तो आज कामकाज में आपके प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई रुकावट थी तो उस रुकावट से धीरे धीरे राहत आपको महसूस आज हो रही है। कहीं पर कुछ अटकन थी, कुछ अटकाव था, कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, कोई फाइल आपकी आगे नहीं चल पा रही थी, वरिष्ठ जनों से आपकी लाइजनिंग नहीं हो पा रही थी या फिर बात आपकी उनसे नहीं हो पा रही थी, आपने बहुत प्रयास कर लिए थे, तो आज उसमें प्रगति आप महसूस करते हुए देख सकते हैं। किसी अधिकारी, किसी वरिष्ठ, आपके ऑफिस के जो अच्छे पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, उनसे आपको कुछ इस तरह के संकेत मिल सकते हैं कि यार आपके काम को बॉस सराहा रहे हैं, यानी कि आपकी सराहना हो रही है। आप इसी प्रकार से काम करते रहिए। देखिए क्या होता है, प्रमोशन हो, कोई नया पद लेना हो, कोई नई जिम्मेदारी लेनी हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है, हमारे पास भी जो लोग आते हैं वो यही बोलते हैं कि गुरुजी बात आगे नहीं बढ़ रही। तो वो बात कैसे आगे बढ़ती? उसके लिए आपको किसी ना किसी एक माध्यम के बीच से होकर के गुजरना होता है। तो वो अगर माध्यम आपको अभी तक नहीं मिल पाया था तो वो माध्यम आपको आज प्राप्त होगा। मतलब बात आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है जिस चीज में आप चाह रहे थे। जॉब के लिए आपने कोई इंटरव्यू दिया था, उसमें बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते कुछ और आपके मन की कोई इच्छा थी जिसको आप पूर्ण करना चाहते थे, तो वो चीजें आज आपको आगे बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और किसी गंभीर वार्ता में, किसी गंभीर चर्चा में भाग लेने का आपको मौका मिल सकता है, जो आपके टैलेंट के बल पर आपको काफी आगे ले जा रहा है। गुरु, बुध और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर है, मतलब आपका टैलेंट बढ़ रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है। हो सकता है जो इस वक्त आप नए प्रयोग कर रहे हो उसका आपको इमीडिएटली कोई अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो, लेकिन ये आगामी भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी चीज आप, कोई भी नया आइडिया यूज करें तो एकदम से उसके बहुत अच्छे परिणाम मिल जाए, ऐसा शायद संभव नहीं। धीरे धीरे जब वो स्थितियां और मजबूत होती हैं, जब आपके पास अनुभव आता है, तो वहां पर आपका विकास होने का एक चरण शुरू होता है। पुराने प्रयास आपने जो किए थे वो अब परिणाम की दिशा में जाते हुए आपको महसूस होंगे। हालांकि अभी पूर्ण परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन सही दिशा आपको मिल रही है। और जब दिशा सही हो, कर्तव्य पथ सही हो, हमारे कदम सही चलते रहें, तो फिर ज्यादा दिन वेट नहीं करनी पड़े। धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो 11वां भाव बहुत मजबूत है। शुक्र, गुरु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। हालांकि 29 जून को बुधदेव वक्री हो जाएंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है वहां पर बुधदेव 1 डिग्री के हैं, यानी कि अभी अस्तावस्था में है। अभी बुध के पास कोई बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं है, इसलिए अगर कहीं आपका पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। किसी नए अवसर का, किसी विशेष अवसर का संकेत आपको आज प्राप्त हो सकता है। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको बना करके चलना होगा।
कुछ ऐसे खर्च आ सकते हैं जो शायद आपने अभी ना सोचे हो और उन पर आपको खर्च करना पड़ जाए, लेकिन इन खर्चों को आप बचा सकते हैं। कैसे? बुध, शुक्र और गुरु तीनों पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज, आपके सोचने का एक अलग अंदाज जो इस वक्त बना हुआ है, कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त वो एक अलग अंदाज में सोच रहे हैं, एक अलग दिशा उन्हें मिल रही है, कुछ एक उनके अंदर एक बहुत पॉजिटिव भावना आ रही है कि यार हाँ, अब तो यार कुछ ना कुछ तो यार अच्छा होने वाला है। अगर इस तरह की आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स आप महसूस कर रहे हैं, तो ये चीजें एक संकेत कर रहे हैं कि आपके जो प्रयास हैं वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज धन लाभ की बात करें तो सुधार की शुरुआत दिखाई दे रही है। मतलब पहले जिन चीजों में आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वहीं से कुछ चीजें आपके लिए कुछ अच्छा रुख करती हुई आपको महसूस हो सकती है। परिवार के साथ संबंधों की बात करें तो परिवार में समझ और संवाद दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। चतुर्थ भाव पीड़ित हो, चतुर्थ भाव के स्वामी पीड़ित हो, तब मेरे मित्रों परिवार में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो आज की ग्रह स्थिति बनी हुई है, तो केतु की दृष्टि आज आपके पांचवें भाव पर है। वहीं गुरु बुध शुक्र का मजबूत संयोग आपके 11th हाउस में है। तो अपनी बुद्धि चातुर्यता, अपने बैलेंसिंग नेचर और अपने जो आपका परिवार में एक अहम रोल है, उसके चलते यदि परिवार में कोई बात थी जो अन्य लोग नहीं सुलझा पा रहे थे, आप उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि प्रयास थोड़े से आपको बढ़ाने होंगे, थोड़ा सा टाइम आपको परिवार के लिए और अतिरिक्त निकालना होगा। ये मैनेज आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपके 11th हाउस में इस वक्त है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। दशमेश और लग्नेश जब 11th हाउस में आते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को नए नए ऐसे विचार आते हैं कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत कर पाए, यानी कि आगे जाकर के उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, इस चीज का निर्धारण, यानी कि जो नींव होती है, उस नींव का निर्धारण करने का यह वक्त है। तो बातचीत, आपके परिवार में कोई भी मतभेद था उसको दूर कर रही है। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, घर में कोई मांगलिक धार्मिक कार्यक्रम आपके हो सकता है कि सुंदरकांड वगैरह, श्री रामचरितमानस का खंड पाठ वगैरह की बात आपके परिवार में चले और आप इस तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएं। प्रेम और संबंधों की बात करें तो रिश्तों में आज भावनात्मक स्पष्टता आने के संकेत हैं। गुरु का ज्ञान, बुध की चातुर्यता और शुक्र का आकर्षण, ये तीनों मिलकर के आपके प्रेम संबंधों को और अधिक गहरा कर रहे हैं। एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ रही है। किसी को आप पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन अच्छा है। या आपने किसी को प्रपोज किया हुआ है और वहां से बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आज वहां पर भी प्रगति के संकेत मिलते हैं। सकारात्मक रूप से हो सकता है आपको वहां से स्वीकृति मिल जाए। इस तरह के ग्रह गोचर में संकेत आज बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में किसी चीज को लेकर के कोई गलत फहमी थी, तो वो गलत फहमी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। संबंधों में किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव था, तो आज वहां पर सुधार की एक अच्छी संभावना बनी हुई है, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। मंगल देव आपके 9th हाउस में जो बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया जल्दबाजी से थोड़ा सा बचिए। अष्टम भाव के स्वामी का 9वें भाव में आना, कुछ ऐसी चीजें आप सोच सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य आपसे हो सकते हैं जिससे कि आपका जो पार्टनर वो आपसे बड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एक तो यात्रा पर, पिकनिक पर जाने का कोई प्रोग्राम आपका बन सकता है। इसके अलावा क्योंकि शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जो कि आपके शुक्र की राशि में है। आकर्षण, एक दूसरे के प्रति लाइजनिंग, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को समझना। अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही थी, तो उन परिस्थितियों से राहत के संकेत। कुल मिलाकर के कहा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन एक विशेष संकेत लेकर के आया है। उसको थोड़ा समझना जरूरी है। क्या देखिए, क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं, या फिर कभी कुछ होता ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं, जिसके चलते आप महसूस करते हैं कि आप दूरियां बढ़ रही है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों ही एक साथ रह रहे होते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि साथ नहीं रह रहे।
तो अगर इस तरह की दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे, इस तरह की उलझने आप महसूस कर रहे थे, तो उसमें आज सुधार की संभावनाएं बहुत अधिक बन रही है। और पति पत्नी जिनके बीच में कुछ तनातनी चल रही है या फिर किसी तरह की कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है मेरे मित्रों, तो यहाँ पर शुक्रदेव को मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर शुक्रदेव कहें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी तो नहीं है, लेकिन शुक्र आकर्षण के, वैभव के, लग्जरीज लाइफ के कारक है, और पति पत्नी के बीच में शुक्र का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और इस वक्त शुक्रदेव आपके 11th हाउस में। तो सबसे पहले एक आपको छोटा सरल ज्योतिषीय उपाय बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि यह वह समय है जब, खास तौर से कहेंगे, वैसे तो जीवन साथी की सलाह आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के मार्ग दिखा सकती है, लेकिन खास तौर से आपकी श्रीमती जी की, आपकी पत्नी की सलाह, किसी भी उलझन में अगर आप हैं, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना तो चाहता हूं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, तो ऐसे वक्त पर आप अपनी श्रीमती जी की सलाह ले सकते हैं। वो आपके लिए बड़ी प्रभावी हो सकती है, आपको आगे बढ़ाने में बड़ी मददगार ये साबित हो सकती है। शुक्रदेव अभी 21 डिग्री के हैं, और गुरुदेव, गुरु और शुक्र यानी कि ज्ञान और लग्जरीज दोनों एक साथ 11th हाउस में, इनकम के हाउस में विराजमान है। और यहाँ पर बुध की चातुर्यता, अभी बुध वर्गोत्तमी चल रहे हैं। अगर हम देखें सुबह के 6 बजे के हिसाब से, तो वर्गोत्तमी बुध आपके 11th हाउस में है। एक दूसरे से सलाह लीजिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है। अब दूसरी बात, एक सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों, अगर किसी भी तरह की पति पत्नी के बीच में कोई दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, तो एक छोटा सा सरल ज्योतिषीय उपाय आपकी मदद कर सकता है। कैसे? रात्रि में जब आप सोते हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं, जहां पर आप और आपकी श्रीमती जी सोते हैं, वहां पर सोने से 1-2 मिनट पहले 1-2 बूंद दोनों तरफ, पति पत्नी जहां पर सोते हैं दोनों तरफ 1-2 बूंद गुलाब जल आप छिड़क सकते हैं। ये शुक्र को बैलेंस करता है, शुक्र की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको बढ़ाता है। इस उपाय से काफी चीजें आपकी जो है वो सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन, आज का दिन जो है वो प्रगति का संकेत दे रहा है। मतलब ध्यान केंद्रित करने में पहले से अधिक आप सुधार महसूस कर रहे हैं, आपका ध्यान लग रहा है। पढ़ाई में निरंतरता तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसी के साथ साथ परिणाम धीरे धीरे पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर आपको फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार पहले की अपेक्षा कई चीजें अब क्लियर कर पा रहे हैं, पहले की अपेक्षा कई चीजों को अब याद करने में आसानी महसूस हो रही है। इस तरह के संकेत आज कन्या राशि के जातकों को मिल रहे हैं। क्या करें? देखिए, धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें। महत्वपूर्ण निर्णय जो भी हैं उनको सोच समझ करके लें। पुराने रुके हुए कार्य अगर कोई है तो एक बार उनको दोबारा से चेक कर लें। बातचीत में स्पष्टता रखें, क्या ना करें, जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी निष्कर्ष निकालने से आपको बचना चाहिए। अफवाहों पर भरोसा ना करें, भावनाओं में आकर के निर्णय ना लें। और अगर छोटे बच्चे हैं आपके, भाई 1-1.5 साल के, 2 साल के बच्चे हैं, तो उनको, सब बच्चे घर में खेलते रहते हैं, तो उनको मतलब बेड वगैरह पर अकेले मत छोड़े, उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा आज हो सकता है। मेरे मित्रों, आज का दिन ये संकेत देता है कि जीवन में बदलाव धीरे धीरे से महसूस होते हैं, और शायद यही वजह है कि आज सबसे बड़ी चीज आपके मन में यह आ सकती है कि क्या अब अच्छे समय की जो है वो शुरुआत हो रही है, क्या रुकावटों से धीरे धीरे राहत मिल रही है। इसका पूर्ण उत्तर तो शायद आज आपको फील ना हो, लेकिन धीरे धीरे इसके संकेत आपको जरूर नजर आ सकते। कौन सी चीज आपको आपके राशिफल से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ अंजन, हर हर महादेव।